कटरीना ने कार मांगी, बोलिएगा कटरीना ने कार मांगी। अब जो यहाँ पर MA है मांगी, M से स्टार्टिंग कौन सा होता है हम लोग का? मैग्नीशियम। तो यहाँ पर हम लोग किसको इंडिकेट करेंगे? मैग्नीशियम। चलिए आज का जो टॉपिक है वो आपका क्या चीज है कि जब धातु और अधातु आपस में कंपाउंड बनाएंगे तो कैसा होगा, ठीक है। यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हो किसके बारे में? धातु एवं अधातु के यौगिक, अधातु के यौगिक। चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन है कि जो धातु होता है वो हमेशा कौन सा आयन बनाता है? धन आयन, आपको भी मालूम है। और जो अधातु होता है वो हमेशा कौन सा आयन बनाता है? ऋण आयन। कैसे? आप बोलिएगा एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने से प्लस ही बैठाते क्यों है और इलेक्ट्रॉन लेने से माइनस ही बैठाते क्यों है? हम लोग एक चीज जानते हैं ना कि जो सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन अपना दान दे दिया तो बनाता क्या चीज है? Na+। और मेरे पास क्या चीज है? क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया तो क्या चीज होता है? माइनस बैठाते। लेकिन क्यों? वो दे रहा है। तो क्या है? ऐसा थोड़ी होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को बतलाने के लिए हम बतला सकते हैं, क्योंकि एक सोचने वाली बात है, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए बतला सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर जो देने वाला होता है वो अमीर होता है, इसलिए हम उसके आगे प्लस लगाएंगे। धनी आदमी है तो कौन सा आयन बैठा दिए? धन आयन बैठा दिए। और जो मांग रहा है वो एक गरीब आदमी है, यानी कि पक्का किस में होगा? कर्जा में होगा, ऋण में होगा, इसलिए कौन सा आवेश बैठा दिए? ऋण। लेकिन एक्सप्लेन करके बतलाना है ऐसा काहे होता है, तो क्या इसके बारे में जानकारी है? चलिए आप सीखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सीखेंगे कि धातु और अधातु मिलकर अपना एक क्या चीज बनाती है? यौगिक बनाती है, ठीक है। और ये कैसे बनाती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहली बात हम लोग को क्लास जो 9th है उसमें से जाना होगा। क्लास 9th में कहीं ना कहीं हम लोग किनके बारे में पढ़े थे? परमाणु के बारे में। चलिए आपको बतलाना है कि परमाणु में कौन सा आवेश होती है? कोई सा आवेश नहीं होती। काहे? क्यों? हम लोग पढ़े थे कि परमाणु में कोई आवेश होती है क्या? नहीं। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होती है। लेकिन क्यों? प्लस और माइनस होता तो क्योंकि जितना उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतना ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। यानी कि जितना अगर प्लस का चार्ज होता है उतना ही उसमें माइनस का चार्ज होता है। इसीलिए हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि जो परमाणु होती है वो कैसी होती है? उदासीन होती है। इस बात से तो सबको मालूम है, क्योंकि उस जगह पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास में एक क्या चीज है? धातु सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11 है। तो आपको भी मालूम है नो डाउट कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगा और जो प्रोटॉन की संख्या है वो भी क्या चीज होगा? 11 होगा। क्या चीज होगा? 11 होगा। अब इलेक्ट्रॉन के आगे हम लोग क्या चीज लगाते हैं? माइनस। और प्रोटॉन के आगे क्या चीज लगाते हैं? प्लस। और जब हम लोग कुल इसका आवेश निकालेंगे तो गणित के अनुसार माइनस और प्लस कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 0। कोई आवेश आया क्या? नहीं, क्योंकि जो शून्य होता है ना ही इसके आगे हम प्लस लगा सकते हैं और ना ही इसके आगे माइनस लगा सकते हैं। क्या लगता है? क्या नहीं लगता। यानी कि जो शून्य है उसके आगे ना ही प्लस बैठता है ना ही माइनस बैठता है। यानी कि हम समझे कि जो मेरा परमाणु होती है वो किस प्रकार की होती है? उदासीन होती है। लेकिन अब फंडा ऐसे समझो कि ये सोडियम ना होकर के अब एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? दान दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया। अब आपको बतलाना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 10 होगा और प्रोटॉन में कितना होगा? 11। क्या इस बात को आप लोग समझे? चलिए इसको एक हम लोग किसके सहायता समझते हैं? कक्षों की सहायता से। क्योंकि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसके कितने कक्ष होते हैं? 3। आपको भी इसके बारे में जानकारी है? कितने कक्ष होते हैं? 3। एक का नाम KL। तो शुरू वाले जो कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। बाद वाला में कितना रहेगा? 8। 2 इधर हो गया, कितना हो गया? 4 हो गया। अरे वाह। इसमें कितना हो गया? 2, 4, 6 और 2 कितना हो गया? यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है। अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। बाहर में कितने होते हैं? 8। और उसके बाहर में कितना होता है? 11। ये कहां से आएगा आपका? तो परमाणु संख्या 11 होता है। बांटते कैसे? 2, 8 और 1 से। अंदर में कितना हो गया? 2। उसके बाहर में 8 और उसके बाहर में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में मात्र क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो इसका पूरा का पूरा जो कक्षा है वो समाप्त होगा कि नहीं होगा? अब ये जब इसका कक्षा समाप्त हो गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो आपको कितना दिखाई दे रहा है? 2 अंदर में और बाहर में कितना घूम रहा है? 10। यानी कितना लिखेंगे? 10। ये तो माइनस में होगा। लेकिन प्रोटॉन क्या अपना अंदर वाला क्या देता है? क्या
नहीं, इसके पास 11 का 11 बोलता है तुमको देना है 2, हमको बोलने आए हैं तो बहुत पीटेंगे बता रहे हैं, यानी कि इसके पास प्लस का प्लस ही रहता है। अब जब हम इसका कुल आवेश निकालेंगे तो आप भी गणित के अनुसार जानते हैं कि माइनस और प्लस क्या चीज होती है, माइनस, यानी कि 11 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और इन दोनों में से बड़ा 11 था, इसके आगे प्लस है तो क्या लगाएंगे प्लस, इसीलिए सोडियम के आगे हम लोग कौन सा आयन लगाते हैं, प्लस। समझे बात को। अब यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता तो जाहिर सी बात है हम लोग कितना आयन बैठाते, 2 आयन। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है आधातु के साथ में। किन के साथ होती है, आधातु के साथ में। चलिए अगला जो हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल किनका है, क्लोरीन का। किनका एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्लोरीन। पर परमाणु संख्या कितना होता है, 18 17 कितना होती है 17, हाँ रखिएगा याद, कितनी होती है 17। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना होता है 2 8 और कितना होती है 7 होती है। अगर हम इसको कक्ष के अनुसार बांटे तो पहला कक्ष, दूसरा कक्ष और अगला कौन सा हो जाएगा, तीसरा कक्ष। ठीक है, पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, बाद वाला में कितना रहेगा 8, 8 हो गया, और इसके बाहर में कितना रहेगा 7 रहेगा। कितना हो गया 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। अब क्या ये सातों को बाहर कर देगा, तो सोच रहा है कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर ले, मांग ले, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मांगेंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा। तो आप बतलाइएगा कि जो क्लोरीन का पहले कितना होता था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती थी 17 और जो प्रोटॉन की भी संख्या कितनी होती थी 17, लेकिन जैसे ही वो मांग लिया तो अपने ऊपर में कौन सा आयन बैठा लेगा, माइनस आयन। कौन सा आयन बैठाएगा, माइनस आयन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगा और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 18। क्यों, क्योंकि पहले पूरा मिला के इलेक्ट्रॉन 17 था, लेकिन एक अगर हम मांगेंगे तो 18 हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन अब टुकुर टुकुर देख रहा है, अरे तबर तो हम दिए नहीं थे, है ना। अब उसके पास ज्यादा हो गया, इसके पास कितना हो जाएगा 17। इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके पास माइनस बैठाएंगे और इसके पास प्लस। अब इसका कुल आयन निकालेंगे तो अब गणित के अनुसार जान रहे हैं कि आंसर कितना आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब समझे कि कोई भी जो धातु हो या फिर अधातु है अपने पास में प्लस या फिर माइनस का जो आयन होती है वो बैठाते कैसे, ठीक है। चलिए, तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो अब हम लोग इसके किस में आते हैं, कंपाउंड कैसे बनाता है। आखिरकार ये दोनों जो मिल के अब बनाएगा कैसे, ध्यान दो। तो सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं बंध के बारे में। किन के बारे में, बंध, कि इन लोग कितने प्रकार से बंध सकता है। तो बोलते हैं हम, सुनो ना, कि इसको हम 2 प्रकार से बंध सकते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। बोलते कैसे कैसे, तो बोलता है एक होगा आयनिक बंध से। कौन सा बंध से, आयनिक बंध से, आयनिक बंध से। और एक होगा, क्या होगा, ससंयोजी बंध, ससंयोजी बंध। ठीक है, क्या चीज होगा, ससंयोजी बंध, और एक होगा आयनिक बंध। अब इसके बारे में हल्का सा समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या चीज है। देखिए, आयनिक में होगा क्या चीज कि आयन से बनाएगा, और इसमें क्या होगा, क्या चीज बोल रहा है, संयोजी। इसमें आयंस नहीं बनाएगा, क्या करेगा, साझेदारी करेगा। क्योंकि जो भी हम लोग का बंध बनता है वो 2 ही प्रकार से हो सकता है। चाहे तो हम पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दे कि जाओ रख लो मेरा इलेक्ट्रॉन, हमको इसकी जरूरत नहीं है, या फिर हम क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। सुनो ना, पूरा देने का तो औकात नहीं है, लेकिन जब तुमको जरूरत होगा मेरे से मांग लेना, और जब हमको जरूरत होगा हम तुमसे मांग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 कंपाउंड लेते हैं। एक का नाम क्या चाहिए, नमक। इनकी जो फॉर्मूला क्या चाहिए होती है, NaCl होता है। और एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल हम लोग किसका लेते हैं, मीथेन का। किनका लेते हैं, मीथेन। और जो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होती है। शायद आप लोग इससे परिचित ना हो, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में इतना बार आएगा ना कि आप अपना नाम भूल जाइएगा लेकिन इसका नाम भूलिएगा नहीं। ठीक है, समझे, हाँ, लेकिन इसका नाम नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, इसका हम लोग आकृति बनाते हैं। ध्यान दो, इस जगह पर अगर ध्यान से देखो तो कितने एलिमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 2। एक का नाम क्या चीज है, सोडियम, और एक का नाम क्या चीज है, क्लोरीन। लेकिन इस बात को भूलिएगा मत कि सोडियम आपका धातु है, क्या धातु है, और जो अगला क्लोरीन है वो अधातु। लेकिन अगर हम यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में देखें, कार्बन आपका और हाइड्रोजन आपका अधातु। उस दिन बतलाए थे कितनों बाहर में एक है, लेकिन इसका
अधातु का गुण है, यानी कि इसमें धातु और अधातु मिल रहा है, इसमें अधातु और अधातु मिल रही है। तो सबसे पहले सोडियम के पास आते हैं, किनके पास आते हैं? सोडियम। और अगला हम लोग किसके पास आएंगे? क्लोरीन के पास। ठीक है, एक आएंगे हम लोग किसके पास में? सोडियम, और एक किसके पास आएंगे? क्लोरीन। आप बतलाइए कि जो सोडियम होता है उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक, क्योंकि अगर हम इसको बांटेंगे रफ में तो कितना होगा? 11 होता है, 2, 8 और 1। अब हमको इसको बतलाने की जरूरत ना हो क्योंकि हम लोग इसके बारे में पहले ही बातें कर चुके हैं। कितना होता है? 2, 8, 1। बाहर में कितना है? 1। तो हम क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर में रख दिए। ठीक है, एक्स्ट्रा हो रहा था। अगला मेरे पास में कौन है? क्लोरीन। अगर क्लोरीन का परमाणु संख्या देखिए 17 होता है। बांटेंगे कैसे? 2 और 8 और कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बाहर में कितना है इसके पास में? 7 है। तो 7 इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे। 2, 4, 6, 7 ऐसे करके हम लोग बैठा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी की हमको जरूरत है उसको कहां पर लिखिएगा? मुंह के सामने। अरे इसका बाहर में कितना है? 7 है। आवश्यकता कई ठो का है? 1 ठो। तो मुंह के सामने कई ठो रखिएगा? 1 ठो। तो इसलिए तो गलती है ना, बात समझे? अब ध्यान दीजिए, इसके पास खुद का कई ठो है? 7 गो। और इसके पास खुद का कितना है? 1 ठो। अब ये क्या करता है? 1 ठो ही रखेगा तो इसका खुद का घाटा है, क्योंकि समझते हैं 1 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए पूरा का पूरा जो कक्षा है उसको मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो ये चाहता है कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन कोई ले ले। जैसे कि कभी रामगढ़ से आप अपने घर तक आए होंगे, ठीक है, तो देखिएगा कि अगर आप सिंगल और पीस बच जाते हैं तो उन लोग कोई ना अलग गाड़ी को खोजने लगता है जो वही रूट से जाने लगता है, उसको फिर रुकवा के आपको उसमें क्या करता है? बैठवा देता है, क्योंकि जानता है हम जाएंगे तो उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो पैसा आ रहा है उसको लेकर इसको, हाँ, लेकिन देखिएगा आपको बढ़िया ही गाड़ी में बैठवाता है। ठीक है, तो यानी कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है? दान कर देता है। अब जैसे ही दान करेगा अगले क्षण में जो सोडियम था वो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। और जो क्लोरीन होगा वो तो 1 इलेक्ट्रॉन मांगा है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है? आयन का। तो इनके बीच जो बंध होगा वो किस प्रकार की होगी? आयनिक बंध होगा। कौन सा बंध होगा? आयनिक बंध। लेकिन अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हो किसके बारे में? सहसंयोजी के बारे में। किनके बारे में? सहसंयोजी। साझेदारी करेगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कार्बन कई ठो है? 1 कार्बन है, तो उसको हम लोग बीचों बीच में लिखेंगे। हाइड्रोजन कई ठो है? 4 ठो। इधर भी हाइड्रोजन डाल दो, इधर भी हाइड्रोजन डाल दो, इधर भी हाइड्रोजन डाल दो, इधर भी हाइड्रोजन डाल दो। हाइड्रोजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम इस जगह पर दे दिए। अब जो अगला कौन सा है? कार्बन। कार्बन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो परमाणु संख्या 6 होता है। बांटेंगे कैसे? बटेगा 2 और 4, यानी कि बाहर में कितने हो जाएंगे? 4। 1 इलेक्ट्रॉन यहां रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इस जगह पर रखेंगे। ठीक है, तो अभी जो जरूरत था वो किसका था? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास में बाहर में 1 है, लेकिन जरूरत कई का है? KL। हाइड्रोजन है ना, बाहर में कितना? 1 है ना, 1 तो और की ना जरूरत है, तो बोलते हैं 2 की जरूरत है। तो क्या करेगा? 1 तो एक्स्ट्रा रखेगा ताकि वो खत्म हो जाए फिर से खाएंगे नहीं ना। तो यानी कि 2 की जरूरत थी, तो ये क्या किया? उसका वाला कुछ टाइम के लिए ले लिया। ये भी क्या किया? कुछ टाइम के लिए उसका वाला ले लिया। ये भी अपना कुछ टाइम के लिए उसका वाला लेके और क्या चीज कंप्लीट करता है? डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की जो जोड़ा होता है उसको डुप्लेट बोलते हैं, और जो 8 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है उसको ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब कार्बन क्या करता है? बोलता है रुको ना, अरे व्यापारी है दोनों। ठीक है, और व्यापारी के साथ में कोई धोखेबाजी कर सकता है। हाँ, मतलब हाइड्रोजन का अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन भी कंप्लीट, हाइड्रोजन भी कंप्लीट, हाइड्रोजन भी कंप्लीट। अब आते हैं कार्बन। कार्बन याद दिलाता है कि फलना तारीख को हम तुमको इलेक्ट्रॉन दिए थे। अब ये इसका 1 ठो तो अपना है खुद का, और उसका 1 ठो, 2 ठो हो गया, 2 4 गो हो गया, 2 6 गो हो गया, और 2 8 गो हो गया। यहां से अब की बार ये क्या करता है? पूरे उठा लेता है, फोन करके हाँ दिलाता है याद के, सुनो ना एक दिन ना हम तुमको दिए थे, ठीक है, उस दिन का पैसा दो। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बंध बना, ध्यान दीजिए, इनके बीच जो बॉन्ड बना, क्या आयनिक बंध होगा या फिर सहसंयोजी बंध होगा? सहसंयोजी बंध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बंध बन रही है वो साझेदारी वाला काम जल्दी टिकने वाला नहीं है। लेकिन इस जगह पर क्या फिर कभी इससे मांगने जाएगा क्या? या नहीं, दान दे दिया, जाओ तुम रख लो। लेकिन इस जगह पर कल अगर झगड़ा हो जाए, बोले लान हमारे इलेक्ट्रॉन, लान हमारे इलेक्ट्रॉन, लान हमारे इलेक्ट्रॉन, लान हमारे इलेक्ट्रॉन, समझे? इसीलिए इन सब को गर्म करने पर, ठीक है, इन लोग अपनी अवस्था जल्दी ही बदल देता है। नमक को गर्म करने पर ये अपनी अवस्था जल्दी बदलता नहीं, ज्यादा टेम्परेचर आपको देनी पड़ती है।
इसलिए वहां पर देखिएगा बुक में आपको नमक का गलनांक और किसके बारे में बताया गया, क्वथनांक। देखिएगा बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है। एक का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज होती है, हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिए, आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, H2O H2O, मतलब ये उस सेंस में नहीं है, यहाँ पर O भी दो को है और हाइड्रोजन भी दो है, लेकिन अगर आप समझने के लिए जाए तो क्या चीज है, H2O बोल सकते हैं कि नहीं, यानी कि इसमें पक्का पानी मिलाया गया होगा, और पानी जब किसी में मिलाते हैं क्या हो जाता है, बुझ जाता है, और बुता हुआ चीज को हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, बुझ जाना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिना बुझा हुआ चूना। तो ऐसे करके इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अपने टाइम पर भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहते थे। क्या चीज, समझे बात को, तो जो गंगवा दुकान से खरीद के लाते हैं, ठीक है, वो बिना बुझा, यानी कि बुतायल नहीं है, बुताना बाकी है, ठीक है। और ये आपका क्या चीज हो गया कि बुध गया, ठीक है। तो जो बंध होते हैं, बंध कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक का नाम क्या चीज है, आयनिक बंध, और एक का नाम क्या चीज है, सहसंयोजी बंध। आयनिक बंध में हम लोग किसके बारे में पढ़े, नमक के बारे में। कोई भी धातु, ध्यान दीजिएगा, कोई भी धातु और कोई भी अधातु अगर आपस में मिलता है तो इसी प्रकार का बंध बनाती है, ठीक है, आयनिक बंध। क्योंकि जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, इसलिए इनके बीच में जब भी बंध बनती है तो कौन सा होता है, कौन सा, आयनिक बंध, ठीक है। और जब कभी बंध अगर साझेदारी वाला हो तो हम लोग किसके बारे में बातें करेंगे, सहसंयोजी। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बतला दे कि पाठ नंबर जो 3 था उसमें हम लोग को पढ़ना किन के बारे में था, आयनिक बंध के बारे में, लेकिन पाठ नंबर जो 4 कार्बन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो वहां पर हम लोग टोटली बातें करेंगे किसके बारे में, सहसंयोजी बंध। क्योंकि कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक क्या चीज है, अधातु है, कार्बन एक अधातु है, और जो हाइड्रोजन है वो भी क्या चीज है, अधातु है। तो आप चैप्टर नंबर 4 में देखिएगा ज्यादातर आपको किसके बारे में बतलाई गई है, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ज्यादा आपको मिल जाएगी, ठीक है। और भी है वहां पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही दोनों, लेकिन उन लोग दोनों ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर किस प्रकार का बंध बनता है। तो अभी हम लोग स्पेशली बातें किस पर करनी है, आयनिक बंध। तो देखते हैं आयनिक बंध में क्या क्या गुण पाई जाती है, ठीक है, ये आता है एग्जाम में। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म का उल्लेख करें, ठीक है, हाँ। बस इतना ही सब बना के छोड़ देंगे। आयनिक यौगिक, चलो इधर ध्यान दो। आयनिक यौगिक यानी कि अभी तक हम लोग समझे कि आयनिक जो यौगिक है वो बनती कैसे, ठीक है, लेकिन अब समझेंगे कि आयनिक यौगिकों के बीच में बातें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बगल में, ताकि हमको समझने में आसानी हो। Na के ऊपर में कौन सा आयन होगा, प्लस, और जो Cl होगा उसके माइनस क्या होगा, माइनस। तो सबसे पहली बात है कि इनके गलनांक और क्वथनांक ऊंच होते हैं। क्या चीज होती है, गलनांक, और क्या चीज होते हैं, क्वथनांक, और क्वथनांक बतला रहे हैं, क्वथनांक। चलिए, तो सबसे पहली बात क्या समझना है, गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं वो कैसी होगी, उच्च होगी। अब इसके कारण भी समझेंगे कि काहे उच्च होता है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले समझते हैं किसके बारे में, गलनांक के बारे में। किनके बारे में, गलनांक। गलनांक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान दो, यहां पर इसका नाम से ही पता चल रहा है, मेल्ट हो जाना यानी गल जाना। गलने का मतलब समझते हैं कि पहले कौन सा अवस्था में होगा, ये ठोस में, और जैसे ही हम उसको गर्मी दिए ये कौन सा अवस्था में आ जाएगा, द्रव। तो जिस गर्मी पर ये ठोस से कहां पर पहुंच जाएगा, गर्म में, अति द्रव में, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, और उसी को क्या बोलते हैं, गलनांक। जो कि बर्फ का जो गलनांक होती है, बर्फ का जो गलनांक होता है, और बर्फ पानी में बदलना कब से स्टार्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में। कितना में, 0 डिग्री सेल्सियस। इसलिए पूछा जाता है कि बर्फ का जो गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस में वो हल्का हल्का पिघलना स्टार्ट हो जाती है। समझे बात को, इसका मतलब ये होती है। तो अगला जो आपका है क्वथनांक, अगला जो वर्ड है आपका इनके बारे में, क्वथनांक के बारे में, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है। अब यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है बॉयल करेगा। क्या चीज करेगा? बॉयल। अब बॉयल करने के लिए हम लोग ठोस को नहीं गर्म करने जाएंगे, द्रव को गर्म करने जाएंगे। यानी कि आपका जो द्रव्य होगा, क्या चीज होगा? द्रव होगा, वो आपका कहां पर पहुंच जाएगा? गैस में। यानी कि जिस तापमान में आपका जो द्रव्य है वो गैस बनने लगे, यानी कि भाप बनने लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? क्वथनांक। तो जैसे कि पानी का जो क्वथनांक होती है, किसका? पानी का जो क्वथनांक होता है, जहां पर वो क्या बनना स्टार्ट कर देता है? जल वाष्प। क्या चीज बनना स्टार्ट कर देता है? जल वाष्प। वो आपका कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहली बात, गलनांक और क्वथनांक समझ गए। गलनांक क्या चीज होता है? जिस तापमान पर ठोस किसमें बदल जाएगा? द्रव में। और जो क्वथनांक क्या चीज होता है? जिस तापमान पर द्रव किसमें बदल जाएगा? गैस में। जहां पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना डिग्री होती है? 0 डिग्री। लेकिन जो पानी का क्वथनांक होती है कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस होती है। तो हम लोग को इसके बारे में तो बातें नहीं करनी थी, क्योंकि क्लास जो 9 था हम लोग इसके बारे में बातें कर चुके थे। यहाँ पर बातें क्या करनी है कि जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक कैसा होते हैं? हाई होते हैं, उच्च होते हैं। इसके पीछे कारण है, क्योंकि यहां पर जो भी बंध बन रहा है वो आपस में हम देख रहे हैं कि साझेदारी वाला बंध नहीं है। कैसा बंध है? आयनिक बंध। जब कोई व्यक्ति किसी को पूर्ण रूप से कोई वस्तु दे देता है तो आपस में भविष्य में जाके झमेला होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि वो भी जान जाता है कि ये वस्तु मेरे लिए ही है। ठीक है। तो यानी कि इनके बीच जो बंध होगा, रिश्तेदारी होगा, वो काफी ज्यादा मजबूत होती है। यानी इसको तोड़ने के लिए आप कम टेम्परेचर अगर दोगे भी ना तो ये जल्दी टूटता नहीं है, और नहीं टूटने के कारण ही इसका गलनांक और क्वथनांक कैसी होती है? हाई होती है। तो पहली बात है ये हो गई। ठीक है। अगला जो इसकी खासियत बात क्या चीज होती है कि ये किसमें घुल जाएगा? जल में घुलनशील होता है। किसमें घुल जाता है? जल में घुलनशील होती है। जितने भी आयनिक है वो सारे के सारे किसमें घुल जाएंगे? जल में। परंतु किसमें घुलेंगे नहीं? पेट्रोल में। किसमें? पेट्रोल में। आपका केरोसिन में। किसमें? केरोसिन में। आपका डीजल में। आपका तेल में। आपका बेंजीन में। बतलाएंगे, चैप्टर नंबर 4 आएगा उस टाइम पे। ठीक है, वहां पर पढ़ना है। खासा इसका आकृति आती है, बेंजीन का आकृति बतलाइए, या फिर बेंजीन का मतलब आणविक जो फॉर्मूला है वो बतलाइए। ठीक है, ये आते हैं। तो यानी पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, तेल हो गया और बेंजीन हो गया। इस सब में अगर हम आयनिक यौगिक को घोलने की कोशिश करें तो घुलता नहीं। इसलिए देखिएगा, याद होगा कि जब अगर हम झालमुड़ी मिलाते हैं, बनाते हैं, तो झालमुड़ी में हम लोग डालते क्या चाहिए? पानी। क्या डालते हैं? तेल। क्या जानते हैं? नमक व घुल ना जाए। झालमुड़ी में पानी डालेगा? नहीं, सोचने वाली बात है कि उसमें, अच्छा तेल को मिलाते क्या हमको भूंजना है क्या जी? नहीं। तो फिर मिलाने के पीछे कारण क्या है? झालमुड़ी में मिलाते क्या चीज? तेल मिलाते हैं ना, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उसका तो कोई काम है नहीं। ऐसे भी कड़वा तेल पीजिएगा तो उसका टेस्ट एकदम अजीबो गरीब टाइप का करवाइन होता है। ठीक है, अचार में डालते हैं ना ताकि टेस्ट आ जाए। हम लोग अच्छा हाँ अचार में डालते हैं ना। चलिए, तो यानी कि इसलिए अगर आपके घर में कड़वा तेल अगर होगा, नहीं ना है, जो भी तेल है उसमें डाल दीजिएगा। कड़वा तेल में नमक को घोलने की कोशिश कीजिएगा, घुलेगा ही नहीं। नमक डाल दीजिएगा, बैठा हुआ ही आपका रहेगा, घुलता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मम्मी से बचा के, ठीक है, क्योंकि तेल बड़ी महंगा है। ठीक है, फिर उसको डाल देना सब्जी में। अरे याद करो, जब डालते हैं तेल, जब वो छनक जाता है, उसके बाद नमक, हल्दी, मसाला सब डालते हैं ना, तो देखिएगा नमक वहीं पर बचले रहता है। फिर सब्जी डाल के जब भूंजते हैं तो वो उसमें मिल जाता है, और पानी डालते हैं तब वो जाके घुलता है। समझे बात को? चलिए, तो ये सबसे पहली बात होता है कि ये किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है। थर्ड बात है क्या चीज होती है? ये किस फॉर्म में पाए जाते? अगर इसको ना आप कस के दबाइएगा या फिर ठोकर मारिएगा तो ये भंगूर बन जाते हैं। भंगूर, हाँ भंगूर हो जाते हैं। भंगूर का मतलब फूट जाएगा, भरक जाएगा, नहीं बोलते भरक जाना। जैसे कि एक लड्डू है, लड्डू को आप कस के दबाइए, देखिए क्या हो जाता है? पेस्टाता नहीं है, वो क्या हो जाता है? भरक जाता है। तो कोई चीज भरक जाता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भंगूर हो जाना। ठीक है, इसकी अगला गुण है। चौथा जो गुण है
कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होता है, यानी कि इनके बीच जो बंध होते हैं या फिर बल होते हैं वो काफी अधिक होती है। बल कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें अभी तक हम लोग कौन कौन से गुण के बारे में देखें। एक आपका हो गया पहला कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है कि नहीं। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर कौन सा बंध बन रहा है? आयनिक। आयनिक में कंप्लीटली हम लोग अपना इलेक्ट्रॉन उसको क्या करते हैं? दे देते हैं, और इसके कारण में इनके बीच जो बंध होता है काफी स्ट्रॉन्ग होती है। और काफी स्ट्रॉन्ग हो जाने की वजह से आप छोटी सी बात बोलोगे तो लोग अलग होता नहीं है, लेकिन साझेदारी वाला में क्या होता है मालूम है? हल्का सा कोई बात बोल दिया ना, देखिएगा घर में बवाल हो गया। लेकिन जहां हम कंप्लीटली दे दिया आपको, कुछ भी अगर हल्की सी बात बोलेगा, जाने दो, हम उसको दे दिया, वो रखे या फोड़े या कुछ करे, हमको क्या मतलब है? जो मेरा काम था हम तो अपना कर लिए। लेकिन साझेदारी वाला में ऐसा होती है क्या? नहीं होती है ना। तो वही बात होती है कि आपस में झगड़ा जल्दी नहीं होता है इन लोगों। उसके बाद में ये पानी में आसानी से क्या हो जाती है? घुल जाती है। साथ में ये अगर आप इसको हल्का सा बल दीजिएगा या बल लगाइएगा तो क्या हो जाती है? भंगुर हो जाती है। और साथ में इनमें जो आकर्षण बल होती है वो काफी मजबूत होती है। पांचवा जो टॉपिक है वो क्या चीज है? विद्युत का चालकता। किनके बारे में? विद्युत का चालकता। चालकता इसका मतलब क्या चीज है कि अगर मेरे पास कोई भी एक आयनिक यौगिक है, कोई भी एक आयनिक यौगिक है, इसको अगर हम पानी में घोल दे, इसका कौन सा विलयन? जलीय विलयन। क्योंकि जब तक हम पानी में घोलेंगे नहीं, इससे आयन निकलेगा नहीं, और आयन जब तक ये निकालेगा नहीं, विद्युत का ये क्या रहेगा? कुचालक रहेगा। लेकिन जैसे ही आयन निकालना स्टार्ट हो जाएगा, अब ये विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक। क्योंकि जो नमक होती है जब तक हम इसमें पानी डालेंगे नहीं, तब तक इसमें आयंस आती नहीं है। तो आयन जब आ जाएगा उसके बाद बिजली को आसानी से आर पार करने लगता है। तो ये जो विद्युत का क्या चीज होती है? चालकता होती है। समझे बात को? तो यानी कि कितने टॉपिक इसके हो गए? 5। पहला, सेकेंड, भंगुर होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। यहां पर लिख सकते हैं आकर्षण बल। क्या लिखेंगे? आकर्षण बल। और साथ में क्या होता है? ये विद्युत का क्या होती है? चालकता होती है। यानी कि अगर हम इसमें बिजली पास करेंगे तो आसानी से पास हो जाएगी। अगले दिन जो हम लोग को बातें करनी होगी किसके बारे में? धातु की प्राप्ति के बारे में। ठीक है।